देखो बेटा, आज का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 8 9.1 कराना है। लेकिन उससे पहले हम मेंसुरेशन के बारे में बता दें। मेंसुरेशन का हिंदी नाम क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब किसी भी क्षेत्र का पूरा अध्ययन करना, किसी भी क्षेत्र का। ये 2D डायमेंशन में होता है, ठीक है, द्विविमीय में होगा, द्विविमीय में 2D डायमेंशन में क्षेत्र का। तो अब देखिए, सर्कल पढ़े हैं, रेक्टेंगल पढ़े हैं, ठीक है, आपका आयत पढ़े हैं, त्रिभुज पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब आपने पढ़ा है। आज मेन टॉपिक पे आते हैं, हम पूरे डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। मेन टॉपिक जो है आज क्या है हमारा? क्षेत्रमिति में आना है। क्लास 8 का 9.1 आपका डिपेंड किसमें? 9.1 प्रश्नावली। क्षेत्रमिति का 9.1 प्रश्नावली किसके ऊपर हमारा है? समलंब चतुर्भुज। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रेपेजियम। याद रखिएगा बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, इंग्लिश जानते हुए करेंगे तो वो श्योर है कि उससे ऊपर रहेंगे हमेशा इंग्लिश मीडियम से। अगर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जान जाएंगे तो उनका नॉलेज और ज्यादा होगा बेटा। इसीलिए मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं बेटा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं, ऐसी दो भुजाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, वही क्या कहलाती है? समांतर भुजाएं। द पैरेलल लाइन, समांतर भुजा का इंग्लिश नाम क्या है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ऐसे दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल लाइन। डिस्टेंस बिटवीन ऑलवेज लाइन्स आर इक्वल, एवरीवेयर इक्वल, तो वो क्या होगा? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन अब हमारा आता है क्या? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड बाउंडेड एरिया इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज में अगर एक पेयर पैरेलल होता है, मतलब एक जोड़ा अगर पैरेलल होता है, दूसरा पैरेलल नहीं होता है, समांतर नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। ठीक, एक भुजा इसकी क्या होंगी? समांतर होंगी, पैरेलल होंगे। यही क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का नाम मैंने ए और बी दे दिया, आप लोग भी यही फॉर्मूला याद करोगे। समलंब चतुर्भुज या फिर हमारा क्या होता है? हमारा ट्रेपेजियम। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यही क्या होगा? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। और जो फॉर्मूला आएगा इक्विलेटरल का यूज होगा, ट्रायंगल का यूज होगा, हम बीच में बताते जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन का 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। द शेप ऑफ ए 9.1 का फर्स्ट, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them 0.8 मीटर। हिंदी में भी दिया है बेटा, क्या बोला है? एक मेज के ऊपर पृष्ठ, ठीक है, सतह का आकार समलंब जैसा है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। इंग्लिश हिंदी दोनों जानेंगे, अच्छा रहेगा। अब देखिए, सीधे आप फिगर बनाइए, उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ये दो पैरेलल लाइन है, एक कितना है हमारा? 1 मीटर और दूसरा हमारा कितना है? ध्यान दीजिए, एक है हमारा 1 मीटर, एक को दे दीजिए कितना? 1 मीटर है। ये 1 मीटर और एक दूसरा कितना है? 1.2 मीटर। और इसके बीच का, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.8 मीटर। तो उतना लंबा चौड़ा ना लिख करके सीधे सीधे आप डाटा कलेक्ट करेंगे। इन अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड या ट्रेपेजियम शेप टेबल टॉप, या सीधे इन अ ट्रेपेजियम लिख देंगे। इन अ ट्रेपेजियम, इन अ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज में सीधे लिखेंगे क्या? सम एक में पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहे हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन पे हम पूरा वर्क करेंगे, अब बोलेंगे लिखेंगे नहीं। समलंब चतुर्भुज में, चतुर्भुज में इन अ ट्रेपेजियम पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड में
पैरेलल साइड, समांतर भुजा में हमारा क्या दिया हुआ है, पैरेलल साइड में, पैरेलल साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, एक ए नाम दे दिए, ए क्या है 1 मीटर और दूसरा का नाम क्या दे दिए, बी दिए है। मतलब समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्या दी हुई है, 1 मीटर और 1.2 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इसी को इंडिकेट किससे कर दिए, एच से। जब फिगर में बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और हाइट कितना है इन दोनों के बीच का, 0.8 मीटर। हमको क्या चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो ये हो गया 1/2 a कितना है 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 1.2, 1 घन 1.2 गुणे एच, एच कितना है हमारा 0.8। तो ये करेंगे 1/2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है 2.2 इंटू 0.8, 0.8, 1 धन 1.2 क्या होगा 2.2, ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1.1 इंटू 0.8। अब देखो बेटा इंटू भी बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, ये 8 है, पॉइंट भूल जाओ, किससे इंटू कर देंगे 11 से, 11 8 जा कितना हुआ 88, और कितने के बाद पॉइंट है 1 1 2, तो यहां लिखेंगे 88, 1 1 2 के बाद पॉइंट, तो 0.88 और मीटर था, तो ये क्या है क्षेत्रफल है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे क्या स्क्वायर मीटर। बेटा इसी को क्या लिखेंगे स्क्वायर मीटर, ध्यान दीजिए। अब ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड में, सेकंड क्वेश्चन में इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं आपका। अभी देखिए एक क्वेश्चन पूरी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएं, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कोशिश करेंगे हिंदी भी जाने और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भी जाने, क्योंकि हमारा क्या है, हम किस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हिंदी को भी महत्व जरूर दीजिए बेटा। अब यहां से क्या है, हिंदी को ही ज्यादा महत्व दीजिए, को भी नहीं, हिंदी को ही ज्यादा महत्व दीजिए। इंग्लिश में जरूरी है नौकरी वगैरह पाने के लिए तो आप पढ़िए, लेकिन हम हिंदी को ज्यादा महत्व देते हुए चलेंगे। यहां देखिए सेकंड में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर पैरेलल साइड। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया है बेटा, दूसरे प्रश्न में बोला है एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी हार्ड नहीं होता है, खाली आप देखिए तुरंत फिगर बना लीजिए, किसी भी का चित्र बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये दो क्या करें, एबीसीडी भी नहीं लिखने का जरूरत है। तो हमारा समलंब चतुर्भुज बना लिए, हमारा क्या बना लिया मैंने, ट्रेपेजियम बना लिया। एक का नाम ए दे दिया, एक का नाम बी दे दिया, बीच में क्या दे दिया एच, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यहां पे सीधे लिखेंगे इन अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में। अब पैरेलल साइड बार बार नहीं लिख रहे, यहां इंडिकेट कर दिए, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो a इज इक्वल टू, अब यहां एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो एक साइड 10 दिया है, दूसरा साइड हमको क्या है निकालना है, और इसके बीच का जो गैप है वो कितना दिया हुआ हमारा, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है बेटा 4, और ए कितना दिया है 10, बी हमको निकालना है, और हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। देखो मैंने, आप बोलेंगे एरिया भी दिया है पहले, लेकिन एरिया मैंने पहले नहीं लिखा, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है बेटा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है 1/2
ए प्लस बी इंटू एच बेटा, ए प्लस बी इंटू एच। बस कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है, अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, सूत्र के बाद ही क्षेत्रफल लिख दिया, और जो जो दिया है उसको उसको क्या कर दिए बेटा, उसको उसको केवल वहां बैठा दिए। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ध्यान दीजिए 10 प्लस बी का वैल्यू नहीं मालूम, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 34। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर कभी नहीं कटता है, बहुत बच्चे गलती से काट देते हैं, ये नहीं कटेगा क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाहर वाला कट सकता है क्योंकि ये बाहर वाला बाहर से लड़ेगा, अभी अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा तो ये इससे भी लड़ेगा और इससे भी लड़ेगा, ये बाहर है तो बाहर काट दीजिए 2 से, तो ये कितना है 10 प्लस बी, यहाँ कितना है आपका 10 प्लस बी, और इंटू 2 इक्वल टू कितना है 34, तो मत कीजिए इंटू, यहाँ 2 बार करना पड़ेगा, और यहाँ भेज दीजिए क्योंकि ये 2 के टेबल में जा रहा है, तो 2 गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो कितना होगा 17। जब ये हमारा आया 17, तो अब 17 में खतरा नहीं बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो 10 प्लस बी कितना आया 17, तो बी का वैल्यू कितना है 17 माइनस 10, तो बी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी हमारे भुजा की लंबाई कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए, 4 क्वेश्चन कम से कम इस फर्स्ट वीडियो में हम करा देते हैं, और नेक्स्ट में 9.1 खत्म करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है, ध्यान दीजिए पहले। थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम से फील्ड ABCD is 120 meter if BC is equal to 48 meter, CD 17 meter, AD 40 meter. Find the area of the field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा बेटा, और यहां मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करते चलूंगा। क्या बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, ध्यान दीजिए। लेंथ ऑफ द फेंस, इसमें क्या बोला है ABCD है, पहले परपेंडिकुलर मतलब लंब किसके ऊपर है ये देखेंगे, लंब किसके ऊपर है। ABCD एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज में हमारा AB जो है, AB किसके ऊपर है, साइड किसके ऊपर है, साइड AB इज परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है, तो पहले आप बनाएंगे क्या AB, यहाँ A यहाँ B, AB क्या है परपेंडिकुलर है, AB क्या है परपेंडिकुलर है, और यहाँ C हो गया। AB परपेंडिकुलर है तो AB परपेंडिकुलर किस पे के ऊपर होगा, B पे ही होगा, तो C के साथ आया, और यहाँ पे कोई भी एक पार्ट ले लीजिए D, और यहाँ बना लीजिए। अब कौन सा क्या है देखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले इसका फेंस मतलब इसके चारों तरफ की जो लंबाई है कितनी दी है 120 मीटर, और BC दिया है 48, BC कितना दिया है 48 मीटर, और CD कितना दिया है CD 17 मीटर, और क्या दिया बेटा, इतना बड़ा बना लेना कोई दिक्कत नहीं, CD 17 मीटर, और AD दिया है कितना 40 मीटर, AD कितना दिया है 40 मीटर। देखो जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है वही क्या होता है हाइट होता है, जो लंब होता है वही क्या होता है हाइट होता है। और क्या दिया है द पैरेलल साइड AD एंड BC, समांतर क्या है AD और BC, AD और BC समांतर है, तो ये क्लियर हो गया, एक साइड A मिल गया, एक साइड B मिल गया, एक साइड A मिल गया, एक साइड B मिल गया। तीसरा क्या चाहिए हाइट, जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है हाइट, तो हमारा टारगेट क्या है A मिल गया B मिल गया, अगर हाइट मिल जाएगा, अगर समांतर भुजाएं मिल गई और उसके बीच का अगर लंब मिल गया तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या दिया है देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्या इसका फेंस की लंबाई दिया है, मतलब पूरे का योग दिया है, कितना कितना दिया है बेटा 120। AB नहीं मालूम, AB कोई क्या ले लिया मैंने H,
तो H प्लस BC कितना है 48 प्लस 17 प्लस 40 बराबर 120। तो H प्लस तीनों को जोड़िए कितना होगा, तीनों को जोड़िए जल्दी जोड़िए, 8 7 15 के 5 हाथ में लगा 1 4 1 5 1 6 4 10 105 105। तो H का वैल्यू कितना है 120 माइनस 105, माइनस किए तो कितना है बेटा 15 मीटर, 15 मीटर। सिंपल। अब आपको क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ए मिल गया, बी मिल गया, अब डाटा कलेक्ट कर दीजिए। ए कितना मिल गया इन अ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज में ए कितना मिल गया 40 मीटर, बी कितना मिल गया 48 मीटर, और हाइट कितना मिल गया 15 मीटर। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस b इंटू h, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 a कितना है 40 प्लस 48 इंटू h कितना है 15, तो 1/2 इंटू 88 इंटू 15, 2 से कटेगा 2 चौक के 8, 2 चौक के 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 4 जा 60 प्लस 6 66, 15 15 चौके 15 का 15 दूनी 30 45 चौके 60 25 75 56 90 70 5 8 20 9 35 10 में 150। देखो हिंदी में कितना अच्छे से टेबल याद होता है। 15 चौके 60 के शून्य हाथ में लगा 6, 15 चौके 60 6 66 666, 666 क्या आया मीटर स्क्वायर बेटा, 666 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। जल्दी बनाइए, जल्दी एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, मेरे को समझाते हुए करना है बेटा, खाली ये नहीं कि हम पढ़ा दिए वीडियो बनाने के चक्कर में, वो नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और फिर मैं बता रहा हूं, हर वीडियो बोलता हूं, मैनुअल टीचर को आप लोग ज्यादा महत्व देंगे और स्कूल के टीचर को सबसे ज्यादा महत्व देंगे बेटा। स्कूल के टीचर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आउटसाइडर है, मेन स्कूल के टीचर है बेटा, उन पे ज्यादा पूरा विशेष रूप में ध्यान दीजिएगा। स्कूल के टीचर को आप रिक्वेस्ट कीजिए, सर आप और अच्छे से पढ़ाइए। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, उन लोग पढ़ाएंगे, आप लोग उनको पूरा एकदम रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी रिस्पेक्ट के सबसे ज्यादा भूखे होंगे बेटा। यहां देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। अब देखिए थोड़ा सा क्या है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड कितना मीटर है 24 मीटर, और बोला एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स 8 मीटर एंड 13 मीटर। यहां से एक आ गया क्या 8 मीटर परपेंडिकुलर, और यहां से एक का कितना आ गया हमारा 13 मीटर। तो यहां तक देखिए 13 मीटर। अब एकदम सिंपल, अब ये देखिए एक क्वाड्रिलेटर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का विकर्ण दिया है, डायगोनल मतलब विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण दिया है। एक ऊपर से क्या किया उसके ऊपर लंब डाला, एक दूसरे वर्टेक्स से क्या किया लंब डाला, तो यही जो लंब है क्या हो गई, ये एक त्रिभुज में बढ़ गया, ये एक त्रिभुज में बढ़ गया। तो यहां लिखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में, चतुर्भुज में, चतुर्भुज में, अभी चतुर्भुज है तो डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या दिया है डी दिया हुआ है कितना 24 मीटर विकर्ण दिया है, और इधर से एक वर्टेक्स से क्या दिया है H1 दिया है कितना 8 मीटर, और दूसरे वर्टेक्स से हमारा क्या दिया है H2 दिया है कितना 13 मीटर। अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, अगर नाम देते हैं ठीक, तो अगर हम यहां लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल
बेटा थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होता है, देख लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर, हिंदी में बहुत दिन से हिंदी लिखे नहीं इसलिए दिक्कत आता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ये कितने ट्रायंगल में डिवाइड है, एक एक दो। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या है, सी बी डी, सी बी डी। तो चतुर्भुज त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या है इसमें BD, आधार क्या है इसमें BD, और ऊंचाई क्या है इसमें, ये जो H1 है प्लस इसका नाम मैंने क्या दिया H1, अगर M दे देंगे तो AM होगा, N दे देंगे तो AN होगा, H1। इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ, 1/2 आधार, आधार इसमें भी क्या है बेटा BD, ऊंचाई इसमें क्या है H2, और दोनों में BD का वैल्यू दिया हुआ है। BD कितना है, जो डायगोनल है कितना है 24 इंटू H1 कितना है बेटा 8 प्लस 1/2 इंटू 24 इंटू H2 कितना है 13। यहाँ पे काट के भी कर सकते हो या सबसे यहीं पे काट के दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दो, या दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। 1/2 यहाँ भी 24 यहाँ भी 24 यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है बेटा 8 प्लस यहाँ क्या है 13, क्योंकि 1/2 24 बाहर हो गया दोनों में, ठीक है, कॉमन टर्म आउटसाइड हो गया, अंदर क्या बचे 8 प्लस 13, 2 से काटे कितना हुआ 12। देखिए समय बचेगा, एक ही बार करें, इंटू कितना हुआ 13 प्लस 8 21। अब आप इसको इंटू कीजिए, 21 से आप 12 को इंटू कीजिए, तो 12 इंटू 21 12 252 कितना है 252 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें भी दिया है, एरिया है इतना मीटर स्क्वायर, बेटा जल्दी बना लीजिए 252 मीटर स्क्वायर। तो 9.1 का 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया। इसमें हमको चैप्टर भी एक्सप्लेन करना था, इसीलिए हम क्या किए, चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद हमने समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम 9.1 का पूरा कंप्लीट ही कर देंगे बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आज का क्लास यहीं रख रहे हैं, और प्लीज बेटा स्कूल में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपके हर स्कूल के टीचर बहुत ही अच्छे रहते हैं, बस आप लोगों को उनसे पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है बेटा।